ऐसे चोर की कथा कहेंगे जो सिर्फ अभक्त को ही लूटता था, जिसके गले में कंठी माला देखता था उसको नहीं लूटता था, और लूट के लाए हुए धन को वो अपने नहीं खाता था, सिर्फ संतों और भक्तों की सेवा किया करता था। सुन के तो आश्चर्य होगा ही, लेकिन वो जो चोर था वो भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। तो आइए उस संत की कथा हम आपको सुनाते हैं कि श्री हरिपाल नाम के एक भक्त थे और उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। हरिपाल जी साधुओं से बड़ा प्रेम करते थे। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति साधु की सेवा में लुटा दी। जब घर में कुछ भी नहीं रहा तब बाजार से कर्ज ले लेकर कई हजार रुपए की सामग्री साधुओं को खिला दिया। जब लोगों ने कर्ज देना बंद कर दिया तब चोरी का सहारा लिया, और चोरी करते समय यह ध्यान में रखते थे कि भगवान से विमुख जो है उसी का धन ही लेते थे। एक बार चोरी करते समय भक्त का घर जानकर अपना चद्दर भी वहीं छोड़ आए। तब से चोरी छोड़कर और अभक्तों को पहचान कर ये लूट पाट करने लगे। घर में चोरी करना छोड़ दिया और राहजनी करना शुरू कर दिया। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत की मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करें, अपनी स्त्री से ही बातचीत करने लगे। घर में कुछ भी सामग्री नहीं थी। ऐसे में दोनों दंपत्ति भगवान का स्मरण करने लगे। निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी को चिंतित देखकर द्वारका में श्री रुक्मिणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। उनकी साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। अतः भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके और सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। तब श्री रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु, सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हो? प्रभु बोले कि हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं भी चलूं क्या? भगवान ने कहा आओ चलें। दोनों सेठ और सेठानी श्री हरिपाल भक्त के द्वार पर आए और पूछने पर श्री हरिपाल जी से कहने लगे, अजी मैं अमुक गांव को जा रहा हूँ, मार्ग में अकेले जाने पर अनेक संकट है, यदि हमें कोई पहुँचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपये दे देंगे। भक्त ने कहा कि मेहमान लोग द्वार पर पड़े हैं, मजदूरी के रुपये पहले दे दो। सेठ ने रुपये दे दिए। उन रुपयों को श्री हरिपाल जी ने अपनी स्त्री को देकर कहा कि इन रुपयों से संतों को बाल भोग कराओ और मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूँ। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सा धन देखकर श्री हरिपाल मन ही मन अति प्रसन्न हुए। श्री हरिपाल ने ध्यान देकर देखा कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है। ये वैष्णव का सा आचार, नाम उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे हैं। इनके शरीरों पर अति मूल्यवान इतने आभूषण है तो घर में सोना चांदी जवाहरात के भंडार भरे होंगे। ऐसे में यदि मैं यह सब छीन भी लूँ तो इन्हें कोई विशेष हानि नहीं होगी। ऐसा मन में विचार कर श्री हरिपाल जी दोनों से बोले कि तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु सेवा के निमित्त न्योछावर कर अपने शरीर से उतार कर डाल दो, नहीं तो पीटोगे, मैं तुम्हें पीटूंगा। उन दोनों ने सब कुछ उतार कर डाल दिया। श्री रुक्मिणी जी की उंगली में एक छल्ला था, वह उनसे नहीं निकला। तब श्री हरिपाल जी अंगुली मरोड़कर उसे निकालने लगे। तब रुक्मिणी जी बोली, अरे तू तो बड़ा ही कठोर है, मेरी उंगली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। भक्त जी ने कहा कि छोड़ कैसे दूं? इससे तो कई संतों का भोजन होगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ रूप को त्याग दिया और श्याम सुंदर अनूप रूप धारण कर अपने भक्त को दिखाया। मेरे प्यारे हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो, ऐसा कहते हुए भगवान ने श्री हरिपाल जी को छाती से लगा लिया। तो बोलिए जय श्री कृष्ण।